फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे एक और ब्लॉग में। तो सबसे पहले सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी भाई दूज। और मैं यही हूँ ससुराल में। मेरे भाई अभी नहीं आ पाए हैं क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। उन्होंने लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि वो भाई दूज पे ज़रूर आएंगे क्योंकि वो रक्षाबंधन पे भी नहीं आ पाए थे। लेकिन होता है ना ऐसा कभी कभी कि काम से छुट्टी नहीं मिलती है। मेरे भाई ने जब मैं फ़ोन पे बात कर रही थी थोड़ा सा उदास हो रही थी, तो उसने मुझे ऐसे समझाया कि दीदी जिनके भाई बॉर्डर पे होते हैं वो भी तो नहीं आ पाते हैं, तो उसका मतलब ये तो है नहीं कि हम लोग त्यौहार अच्छी खुशी से ना मनाएं। तो मैंने कहा बात तो सही है। तो बस उसी उत्साह के साथ मैं तैयार हो गई हूँ और भगवान से प्रे करूँगी कि मेरे भाई जहाँ पर भी रहें वो खुश रहें, स्वस्थ रहें और ढेर सारी तरक्की करें। और हाँ, नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर आएँ। ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हो गई हूँ अभी तैयार। हाँ, मेरे ससुराल में है क्या, भाई दूज की कहानी पढ़ी बोली जाती है, तो सुनी जाती है। तो उसके लिए फिर पूजा करते हैं, उसके बाद बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं। तो मैं उसी के लिए हो रही हूँ तैयार। मैंने साड़ी पहन ली है। फाइनल लुक मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो पहले तैयार हो जाती हूँ। तो चले, दीदी तैयार होने के लिए गई हैं तो मैं भी तैयार हो जाती हूँ। ठीक है। फिर मैंने शुरू किया अपना मेकअप करना। मैंने सोचा था आज मैं नॉर्मल मेकअप में ही रहूँगी, ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी क्योंकि पिछले कुछ लास्ट दिनों से ज़्यादा फेस पे मेकअप हो रहा है। और जब मैं ज़्यादा मेकअप करने लगती हूँ तो मेरे फेस पे पिंपल या कुछ ड्राइनेस होने लगती है क्योंकि मैं ज़्यादा मेकअप मोस्टली नहीं करती हूँ। तो मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं, बस मॉइस्चराइज़र, कॉम्पैक्ट पाउडर और लिपस्टिक काजल से ही अपने जो लुक को है वो कंप्लीट किया। और ये जो आप लोग मेरे हाथ में चूड़ा देख रहे हैं ना, ये राजस्थान का है। मेरी दीदी जयपुर में रहती हैं, वो मेरे बीच वाली दीदी मेरे लिए लेके आई थी। मेरी जो दो दीदियां हैं वो राजस्थान में हैं, तो मेरे पास राजस्थान के कल्चर्स की जो ज्वेलरी है, ड्रेस मटेरियल है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैंने मेरी साड़ी में भी मैच करा था तो मैंने ये पहना। और वैसे ये चूड़ा आप कभी भी कहीं पे भी पहन सकते हो, बेस के साथ तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। उसके बाद मैंने अपने छोटू के हार नेकलेस और मंगलसूत्र के साथ अपने लुक को किया कंप्लीट। आप लोगों को मेरी साड़ी कैसी लग रही है? मुझे ये साड़ी मेरी लास्ट टाइम मेरी मम्मी ने दिलाई थी, तो कैसी लग रही हूँ मैं। और ये है मेरा बेटू। हम दोनों हो गए हैं तैयार। दीदी तैयार हो रही थी तो दीदी थोड़ा साइड में हो गई, बोलती मैं अपना फाइनल लुक में ही दिखाऊंगी। तो ये है दीदी का फाइनल लुक। ये सूट दीदी ने फ्लिपकार्ट से लिया है। कैसा लग रहा है आप सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरी साड़ी भी बताना। और ये है मेरी मम्मी। हम सब हो गए हैं तैयार। आज मम्मी और दीदी की मैचिंग हो गई है। उसके बाद हम लोगों ने आलता लगाना शुरू किया। हमारे यहाँ पे क्या है, जो सुहागिन लेडीज़ होती हैं वो किसी भी पूजा पाठ में या कुछ किसी भी शुभ काम में अपने पैरों में आलता ज़रूर लगाती हैं। ये सुहाग की निशानी होती है। ये देखो कलर कितना अच्छा लग रहा है पैरों में। फिर हम लोग गए छत पे गोवर्धन के पास, जहाँ हमारे यहाँ छत पे गोवर्धन बने हैं। तो यहाँ पे ही भाई दूज की कथा पढ़ी जाती है और पूजा होती है। तो पहले हम लोगों ने हल्दी से, मम्मी ने, दीदी ने, मैंने हाथ को मड़ना बोलते हैं, कलाई में और अंगूठे में लगाते हैं हल्दी। उसके बाद गोवर्धन को भोग लगाया, दूध, मिठाई, खीर पूड़ी। उसके बाद मैंने कथा पढ़ी। और हाँ, ये पहली बार मैंने किया है। हमारे यहाँ पे तो बस तिलक करके पूजा होती है। फिर दीदी ने किया, हाँ, दीदी को भैया का तिलक। भैया बहुत खुश हो रहे थे, उनको ये अच्छा लगता है। जब भी कोई उन्हें स्पेशल फील कराता है ना तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। और तो अच्छा लग रहा था उनको। फिर दीदी ने पूछा, आज सुबह ही भैया से पूछा, आज तो मुझे क्या दोगे, कितने रुपए दोगे? तो बोलते हैं 10। उनको गिनती नहीं आती है तो वो 2 या 10 रुपये ही जानते हैं। तो वो खुश थे। फिर उसके बाद दीदी ने मेरा और इनका तिलक किया। मुझे भी अपने भाइयों की याद आ रही थी। लास्ट टाइम 2 भाई दूज हो गए, लास्ट वाला भाई दूज भी मेरे भैया नहीं आ पाए थे, बट कोई नहीं। फिर दीदी ने मेरा और इनका भी तिलक किया। और बेटू के भाई नहीं है, बहन नहीं है यहाँ पे। वैसे तो बेटू अकेला है अपनी मम्मा के, लेकिन बड़ी दीदी की बेटियाँ हैं तो वो इस टाइम थी नहीं। तो मैंने बेटू का चलो का मैं बहन बन जाती हूँ। तो मैंने बेटी को तिलक किया और बेटू खुश हो गया। वैसे वो बहुत उदास उदास रह रहा था। फिर मैंने बेटू को तिलक किया। उसके बाद मैंने जो हमारे यहाँ पे अगर भाई ना हो बहन के पास, तो बहनें क्या, जो नारियल गरी के गोले होते हैं ना, उनका पूजन करती हैं अपने भाई के बिहाफ में। तो मैंने वो गरी के गोले को
का पूजन किया और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाया। तो मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।